अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो आज हम बच्चों आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। ये चीज़ बेटा एक ऐसी चीज़ है जो आप बुक में तो देखते हो लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते आप क्लास में या कोई टीचर से, क्योंकि आप फट से फ़ौरन भी कोई टीचर अगर पढ़ाना भी चाहता तो आप कहाँ पे जाते हो, सीधा एक्सरसाइज पे जंप करते हो और कहते हो सर बस पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, एक्सरसाइज सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है। लेकिन बेटा ये एक ऐसी चीज़ है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर जो आपको आगे आने वाले लाइफ में काम आएगी। आने वाले क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसे आप पढ़ेंगे तो बाद में याद करेंगे, आज नहीं, आज तो आपको ख़राब लगेगा, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ 15 से 20 मिनट आप अपना ख़राब करके देखिए और फिर देखिए आप किस तरह से इस चीज़ को आप पढ़ते हैं और क्या चीज़ है ये जिससे आपको डर लगता है, जिसे मैथ फोबिया कहा जाता है। मैथ से बच्चे भागते हैं, कैसे आप लोग भागते हो, और अब देखिए किस तरह से आप अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर बस आप फोकस करिए हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज हमने इसे पहले लेक्चर में बताई थी फॉर एडिशन के लिए, तो आज हम A to Z आपको बता देंगे बेटा इसके लिए, और फिर आप इसको बार बार जब रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात और फिर आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए आप, पहली है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिए बताया था। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन मीन्स अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, आपको पता होगा कि आप नेचुरल नंबर सर बार बार यही लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, तो ये बेटा बार बार लिखना नहीं, ये जब तक आप मैथ पढ़ेंगे आपको हर एक टीचर यही बताएगा और आगे 2-3 सेट और बताएगा, वो इरेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस यही सब रिपीट होता रहेगा। मोटी मोटी बुक पढ़ेंगे आप इसी के बारे में, तब आपको याद होगा कि हाँ दुलेन सर ने कुछ बताया था। तो देखें आप, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी और ये आपका नेचुरल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रही है? तो हमने बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, एक ये है दूसरा बी है, और इन दोनों को जोड़ने पर सी आए, तो ये देखिए आपका ए भी नेचुरल हो और ये भी नेचुरल हो, और जो ऐड करने पे आए वो भी क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, प्लस नेचुरल नंबर मीन्स 1 + 2 किया तो 3 आया, तो 1 + 2 किया 3 आया। तो इस तरह से जितने भी नेचुरल नंबर आए, इन्हीं दो नेचुरल नंबर को आप लेंगे तो उन सब नेचुरल नंबर का एडिशन क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसी को कहा जाता है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले लेक्चर में हमने बताया था। तो हम यहाँ पर ही बता दे रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए A + B = C मीन्स नेचुरल नंबर के लिए अगर हम बात करेंगे, नेचुरल नंबर की दो नेचुरल नंबर लेंगे, एडिशन करेंगे तो आपका थर्ड जो आंसर आएगा वो नेचुरल आएगा। अब बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर की बात करेंगे तो दो होल नंबर ले लो आप, दो होल नंबर आप लेंगे तो 0 + 1 ले लो, क्या आया 1 आया। ये भी आपका होल नंबर है, ये भी आपका होल नंबर, 1 भी आपका क्या है होल नंबर ही है। तो अब देखिए 2 + 5 ले लो आप, 2 भी आपका और 7, 2 भी होल नंबर, 5 भी होल नंबर, 7 भी आपका होल नंबर, कहीं आएगा 3 4 5 6 7। तो इस टाइप से दो होल नंबर लेंगे तो भी आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, होल नंबर आएगा। दो इंटीजर लेंगे तो उनका एडिशन आपका इंटीजर ही आएगा। दो रेशनल नंबर लेंगे, जैसे रेशनल में हमने ले लिया, रेशनल नंबर में ले लिया 1/2 + 5/3 ले लिया, इसको जब ऐड करेंगे p/q फॉर्म में हम कह रहे हैं, ठीक है। रेशनल नंबर ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, सब रेशनल नंबर मींस रेशनल नंबर के अंदर ये सारे सेट आ जाएंगे बेटा। लेकिन हम आपके पार्टिकुलर केस में p/q फॉर्म वाला ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 या 6, 3 1 3 प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 5 जा 10 आ गया, क्या मिल गया 13/6। क्या p/q फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। तो 13/6 p/q फॉर्म है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए नेचुरल नंबर के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। तो पहली बात समझ में आ गई आपको ये चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ही फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए।
क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तब आप दो नेचुरल नंबर ले लो, a इंटू बी इक्वल टू सी कर लो आप, सिंपल सी बात। तो नेचुरल नंबर के लिए करिए, होल नंबर के लिए करिए, इंटीजर के लिए करिए, डिवीजन के लिए करिए, ठीक है। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इन्हीं दो नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो दो नेचुरल नंबर को जब मल्टीप्लाई क्या जाएगा, 1 इंटू 2 क्या आ गया, 2 आ गया। 1 भी नेचुरल और 2 भी नेचुरल और ये भी क्या गया, नेचुरल। इसका मतलब नेचुरल से नेचुरल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। और होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई से आपका 2 और इंटू 3 कर दो, क्या आया, 6 आया। तो 2 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, मल्टीप्लाई किया होल नंबर ही आया। तो ये आपका क्या है, इसी के सेट से आ रहा है। और जब इंटीजर की बात करेंगे, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन जब आप लेंगे बेटा, मींस -1 इंटू -5 दिया, क्या है, 5 आ जाएगा, 5 आएगा। तो ये भी आपका निगेटिव इंटीजर है, इंटीजर है, ये भी आपका निगेटिव इंटीजर है। तो आपका क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई बात नहीं है। तो अगर निगेटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो इंटीजर के अंदर ही आ रहा है ना, पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, नेचुरल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है फॉर मल्टीप्लिकेशन। और आपका जो इंटीजर है, इंटीजर भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, किस बेस पे, मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। और रेशनल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा फॉर इसके लिए, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। किन्हीं दो रेशनल नंबर को आप ले लीजिएगा, जैसे 5/2 है इंटू 3/7 है, तो 5 3 15 और 7 2 14, आपका आंसर नहीं आ गया, तो आपका p/q फॉर्म में आएगा। तो इस टाइप से आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, आपकी मल्टीप्लिकेशन के साथ, नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रेशनल नंबर, ठीक। अभी भी आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखें बेटा। तो इसको तो हमने रेस कर दिया, आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसके बाद होल नंबर, इंटीजर बेटा, ठीक है। अब देखें आप, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में, तो सब्ट्रैक्शन के केस में जब देखेंगे तो फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, अब नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन में बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर 2 में से 3 माइनस कर दें, इसका आंसर आएगा -1 आएगा ना। तो आपका 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, 3 आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन -1 क्या आ गया, इंटीजर आ गया। और ये भी कैसा आया है, निगेटिव इंटीजर। कैसा आया, निगेटिव इंटीजर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, होल नंबर के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन इंटीजर के लिए हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखते हैं आप। 3 - 5 कर दीजिए, तो 3 आपका क्या है, इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, और ये आपका निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ये निगेटिव इंटीजर है। तो क्या जाएगा आपका इज इक्वल टू -2, ये भी क्या जाएगा, निगेटिव इंटीजर ही आ गया। जब निगेटिव इंटीजर आपको मिल गया, इसका मतलब इसी फैमिली का मेंबर आ गया, मतलब इन्हीं फैमिली के दो मेंबर को लिया हमने और सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई किया। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए सेटिस्फाई होगी और रेशनल नंबर के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन नेचुरल और होल के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब होगी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या डिवीजन के केस में, डिवीजन इन केस ऑफ डिवीजन, मींस डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा, जब हम कोई चीज डिवाइड करते हैं, नेचुरल के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है, होल नंबर के लिए भी नहीं है, इंटीजर के लिए भी नहीं है, क्योंकि और रेशनल के कैसे नहीं है, देखते हैं। 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो 0.5 आएगा तो इसमें क्या है, नहीं है। अब अगर हम 0 से 1 को डिवाइड करें तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर तो 0 मिल जा रहा है बेटा,
लेकिन इन केस आप अगर हम ये बात कर दें कि 2 को 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आपको इस फैमिली का मेंबर मिल रहा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में ना तो नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा, होल नंबर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इंटीजर भी नहीं करेगा और रेशनल नंबर भी नहीं करेगा। क्यों रेशनल नंबर नहीं करेगा? क्योंकि आपका जो 1/0 बेटा 1/0 है, ये क्या है? नॉट डिफाइन है। क्या है? नॉट डिफाइन है। तो ये नॉट डिफाइन जब हो जाएगा तो इसलिए आपकी जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्योंकि आपका रेशनल नंबर क्या है? 0 भी आपका रेशनल नंबर है, 1 भी आपका रेशनल नंबर है। अगर हम 1 से 0 को डिवाइड करने लगे तो आपको अनडिफाइन आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन के केस में किसी भी सेट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, ना तो नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा, ना होल नंबर, ना इंटीजर, ना रेशनल नंबर। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा। दूसरी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए नेचुरल के केस में देखें, मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हो जाएगी आपकी a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तो नेचुरल नंबर की भी सेटिस्फाई होगी, होल नंबर की भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इंटीजर के लिए भी हो जाएगी और रेशनल नंबर। मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। कैसे? 2 ले लो 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 ले लो, बात तो एक ही है, हो गई ना। यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पर भी 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर हो गई ना। तो इस टाइप से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा सकते हैं नेचुरल नंबर से, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल। ठीक है, तो इस टाइप से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए चारों सेट के लिए आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये तो होगी नहीं कम्यूटेटिव क्यों नहीं होगी? कम्यूटेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल कोई भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मान लिया आपने लिख दिया a माइनस बी इक्वल टू, क्या b माइनस ए पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, बस यही। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सेट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। मींस ये किसी भी नेचुरल नंबर लो, होल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, रेशनल नंबर ले लो, ठीक है, और इनको रिवर्स ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वो वैल्यू बराबर आएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस। कैसे देख लो आप, 2 माइनस 3 किया और 3 माइनस 2 किया, ये आपको -1 आ गया, बराबर क्या? नहीं बराबर है। तो क्या, तो बच्चों देखिए यहाँ पे -1 नॉट इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन केस में किसी भी सेट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो समझ याद कर लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन केस में किसी भी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। मींस a minus b not equal to b minus से always, ये always हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन केस में तो खत्म हो गया बेटा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन मींस a into b मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, अगर हम इन दो नंबर मल्टीप्लाई करें a into b equal to b into a की बात करें तो a into b equal to b into a जब लेंगे क्या हो जाएगा? 1 into 2 equal to 2 into 1। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर, रेशनल सब के लिए सेटिस्फाई करेगी। कैसे देखें हम, मान लिया -1 ले लिया into -5 ले लिया और -5 ले लिया into -1 ले लिया। मल्टीप्लाई इसको कहते हैं बेटा, मल्टीप्लाई ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, तो -1 into -5 5 आ गया, -5 into -1 5 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर भी सेटिस्फाई करेगा, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल सब सेटिस्फाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया बेटा। उसके बाद आता है आपका डिवीजन। क्या आता है? डिवीजन। तो डिवीजन की कोर्स में आप देखेंगे तो अगर क्या a/b = b/a होता है क्या? डिवीजन केस में अगर देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिवीजन तो a/b = b/a आता है क्या? नहीं आता। a = b
a upon b not is equal to b upon a, कभी भी नहीं हो सकता। 1 upon 2 2 upon 1 के बराबर नहीं हो सकता, 0 upon 1 1 upon 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो आप 1 upon 0 0 upon 1 कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं 2 upon 3 3 upon 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन के लिए नेचुरल होल इंटीजर और रेशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन केस में। तो अब बेटा यहाँ पे होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ना समझ पाए तो वीडियो को वहां पे रोक के बेटा फिर से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें बेटा और अपने दोस्तों को बताएं कि आप आइए और अब्दुल रहीम सर के साथ 10 से 20 मिनट जो है वक्त बर्बाद करके देखो। ये चीज अगर समझ में आपको आ गई फिर आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप a प्लस बी ले लो, 3 नंबर लेंगे a b एंड c। अगर एडिशन के केस में देखें तो a प्लस बी प्लस सी मींस एक को ब्रैकेट के बाहर रखो, 2 को ब्रैकेट के अंदर रखो, फिर a प्लस बी पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर रखो और प्लस सी कर दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब क्या हो गया बेटा, अब देखिए आप 3 नेचुरल नंबर ले लो। नेचुरल नंबर केस में देखिए आप 1 प्लस 2 प्लस 3 और 1 प्लस 2 प्लस 3। देखिए सिर्फ मैथ आपको उल्लू बनाता है, कुछ नहीं। देखो क्या है, यहाँ पे 1 को बाहर किया, 2 3 को एक साथ लिया। आप जानते हो बाय बॉर्डमाउस रूल से, जो बॉर्डमाउस रूल से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो बॉर्डमाउस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 2 5 हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 हो गया, तो 6 इक्वल टू 6 नहीं हो, कितना चालाकी के साथ आपने सॉल्व कर दिया। तो यही चीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मींस किसी के साथ एसोसिएट करना। तो ये आपके नेचुरल नंबर ले लो। अब बताओ कोई 3 होल नंबर लेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। कोई नेचुरल नंबर 3 ले लो आप और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराइए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो गई। अब इंटीजर भी कर लीजिए, इंटीजर भी आ जाएगा, और रेशनल नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर लेंगे तो भी रेशनल नंबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, ठीक है। तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रेशनल के लिए, सब के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए गई, ऑल सेट्स के लिए कि केस में। अब तो आप देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए अब सब्ट्रैक्शन केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए a माइनस बी ब्रैकेट में करिए b माइनस सी, a माइनस बी और माइनस सी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज चेंजिंग हो रही है, ये बराबर नहीं हो सकता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी सेट के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, क्या नहीं होगी। अब देखिए अगर 1 2 3 ले लें, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 और माइनस 3, तो देखिए 1 माइनस तो 2 माइनस 3 मींस माइनस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट तो अभी यही है, और 1 माइनस 3 तो माइनस 1 आ जाएगा, और ये माइनस 3 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 आ जाएगा। तो क्या 2 माइनस 4 बराबर है क्या, नॉट इक्वल है। इसका मतलब कि आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना तो नेचुरल नंबर के लिए, ना तो होल नंबर के लिए, ना तो इंटीजर के लिए और ना ही रेशनल नंबर के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन है इन केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में सेटिस्फाई कोई भी सेट नहीं करेगा। मींस इनके 3 मेंबर को लीजिए और इस तरह से इस प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी है ये, और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराइए तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किसी भी सेट के लिए नहीं होगी। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन केस में होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन केस में आप जब देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन केस में देखिए नेचुरल नंबर 2 ले लीजिए, मींस a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c ले लीजिए,
और a इंटू बी को ब्रैकेट के अंदर इंटू सी बाहर ले लीजिए आप। तो आप ये देखेंगे कोई नेचुरल नंबर 3 लीजिए, कोई 3 नेचुरल नंबर, कोई 3 इंटीजर, कोई 3 रेशनल, सब के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाएगी, ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाएगी। आप देख लीजिए कहीं पे लीजिए -1 ले लेते हैं, -2 और इंटू -3 ले ले रहे हैं हम, और यहाँ पर -1 और इंटू -2 ले ले रहे हैं हम, और इंटू -3 ले ले रहे हैं। क्या हो जाएगा -1 -2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया इंटू इज इक्वल टू -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, इंटू -3 तो -6 आ गया ना बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चीज होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन्हीं के साथ हम इसी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कर देंगे तीनों को। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए तीन को मल्टीप्लाई कर देंगे, एडिशन है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबके साथ, ठीक है। तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल सेट्स के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बचता है डिवीजन बेटा, तो डिवीजन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ए डिवीजन और बी डिवाइड सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी। क्यों? क्योंकि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों का डिवीजन सॉल्व करेंगे, कुछ और आंसर आएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, कुछ और आंसर आएगा। देखते हैं, मानिए 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यहां पर आपका मान लीजिए आपका होगा 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, क्या आ गया 6 डिवाइड बाय, यहां पे 2 आ जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, और यहां पे 6 से 4 को डिवाइड करेंगे, 6 बाय 4 आएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे डिवीजन होता है बेटा, जब आप रेसिप्रोकल लेते हो या चेंज करते हो, भी इसी काम आएगा एक्सरसाइज में। तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, 6 इंटू जो रेसिप्रोकल ले लेंगे उल्टा, जो हमारे ये आपकी सातवीं प्रॉपर्टीज है रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा आपका 6/4 इंटू 1/2, 2 1 2 2 3 6, और 2 1 2 2 3 6, ये 3 आया और ये 3/4 आ गया। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो आप यहीं पर जान लीजिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जितने भी हैं सब के सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए क्या है, सेटिस्फाई नहीं होगी, डिवीजन के लिए बेटा सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आप इसको कर लीजिए आप, ठीक बेटा। अब देखिए जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये डिवीजन के लिए होगी। उसके बाद देखिए आगे देखिए, उसके बाद जो आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है बेटा, ये जीरो होती है। किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करेंगे तो चाहे लेफ्ट से ऐड करें या राइट से, तो हमेशा वैल्यू वही आती है। तो जीरो कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किन्हीं दो ऐसे नंबर को ले लीजिए, इसके पहले हम लेक्चर में बता चुके हैं, जिनको ऐड करने पर जीरो आंसर आ जाए, मींस एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स मींस -1 + 1 कर लीजिए, तो क्या आया, जीरो आया। तो ये दोनों -1 और 1 आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे, और ये जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। इसका मतलब सिंपल सी बात, -a + a = 0 मिल गया। मींस a के प्लेस पे कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, कोई भी हो सकता है, p/q फॉर्म में हो या प्लस माइनस फॉर्म में हो, नेचुरल होल में फॉर्म हो, तो अब एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। बस आपका नेगेटिव में होगा तो उसको पॉजिटिव में लिख देंगे, पॉजिटिव में होगा तो नेगेटिव। मींस अगर हम 7/5 की बात करें तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -7/5 हो जाएगा। बस बच्चों यही करना हमको, ठीक है। अगर 7 है तो -7 हो जाएगा, 7 का एडिटिव इनवर्स -7 का एडिटिव इनवर्स 7 हो जाएगा। यही आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करना होगा, और एक्सरसाइज जब खोलेंगे खुद ही पता चल जाएगा कि अब्दुल सर ने क्या पढ़ाया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा हमेशा 1 होती है, याद है, हमेशा क्या होती है, हमेशा 1 होती है, क्योंकि 1 से अगर 1000 मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा। तो ऐसी क्वालिटी, आइडेंटिटी ऐसी क्वालिटी होती है कि वो किसी के साथ मिल जाए, ऐड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो क्या दे दे, वही उसी क्वालिटी दे दे, वो चेंज ना हो। जैसे
आपका कोई आइडियल होता है, जब आपका कोई आइडियल होता है उसके साथ आप जुड़ते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आपकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होती बेटा, आप तो वैसे ही रहते हो, बस आपकी क्वालिटी थोड़ा निखर जाती है। तो 1 into 1000 = 1000, बस यहाँ पे एक चीज और मिल गई है, लेकिन आप तो वही हैं जो थे। तो 1000 इस तरह से किसी भी नंबर को किसी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा। तो 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल। तो ये बेटा है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल है क्या कि मींस रेसिप्रोकल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 को हम 2 कर दें, मींस दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 मिल जाए। जैसे 5/7 × 7/5, तो 7 × 7, 7 × 7, 5 × 5, 5 × क्या आ गया आंसर 1 आ गया। यही तो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर दो ऐसे रेशनल नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 मिल जाए तो वो कहलाता है कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मींस अगर मान लें -5/7 है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी तो +5/7 हो जाएगा या 5/7 लिखेंगे, लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो -7/5 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। मींस सर ऊपर पैर नीचे या पैर ऊपर सर नीचे, बस एकदम उल्टा, ठीक है, एकदम पलट दो, रिवर्स ऑर्डर में कर दो आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल। और पूछा जाता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। मान लिया से 5 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/5, या 1/7 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 7/1 मींस 7 हो जाएगा। तो ये चीज है रेसिप्रोकल में बेटा आपका, ठीक है, जस्ट अपोजिट इसको कहते हैं आपका रेसिप्रोकल। उसके बाद जो आती प्रॉपर्टी आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मीन देखें मींस आ गया a × b + c, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, a से b को मल्टीप्लाई करें तो a × b + a × c, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन देखिए वही खेल है तमाशा मैथमेटिक्स का कि बस खेल खेल रहा आपके साथ, वही ए बी सी ले रहा है, 3 नंबर लेगा तो 3 नंबर लेगा तो एक को बाहर करेगा, वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, उस नंबर से दो ब्रैकेट में दिए गए दो नंबर से क्या करेगा अलग अलग मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखें अगर हम ले लें 5 × 7 + 4, तो हम तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, तो लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे 5 × 7 + 5 × 4, 5 × 4 तो 5 7 35, 5 4 20, तो क्या हो गया ये हो गया 5 और 3 2 5 55 आया नहीं आया। तो अगर हम यहां पर भी अगर सेटिस्फाई कर दें सॉल्व कर तो क्या हो जाएगा आपका 5 पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है 5 × 11 मींस क्या आ गया 55 आया नहीं आया। यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके एक्सरसाइज में आएगा और सॉल्व करने के लिए आएगा वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आप जब प्रॉपर्टी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा दिया जाए सब आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर आप मेहनत से पढ़िए इसको। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के केस में हो गई, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ओवर सब्ट्रैक्शन जब कर देंगे तब क्या हो जाएगा, जब ओवर सब्ट्रैक्शन कर देंगे कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू हो जाएगा बेटा a × b - a × c हो जाएगा। अब अगर हम लिखते हैं 2 × 5 - 3, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 5 - 3 निकालो 2 आ गया 4 आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड कर दो 2 × 5 - 2 × 3, तो 5 2 10 -6 3 2 6 क्या 4 आ गई बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर यहां मिल गया। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो पहले था, और ये है आपका सब्ट्रैक्शन। तो इस टाइप से बेटा हमने जितनी भी प्रॉपर्टी थी आपको आज बता दी। अब प्रॉपर्टी के बारे में आप मेहनत से इस लेक्चर को पढ़िए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए और कई अब्दुल रहीम सर के साथ 20 से 25 मिनट आप खर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, जिससे हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन अभी तो लॉकडाउन है, अभी आपके स्कूल खुलने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ आपको जो वीडियो हम दे रहे हैं मेहनत से पढ़िए और
और मेहनत से पढ़िए और फिर उसको बार बार देखिए कि अगर ये चीज़ समझ में आ गई ये हर क्लास तक जाएगी बेटा। बस 3 सेट और होगा, रेशनल नंबर के बाद आपका इरेशनल, रेशनल और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स आता है, तो आपके सिलेबस में है नहीं। इसलिए आज इतना ही और आप इसको पढ़ लीजिए। बस अभी पूरी प्रॉपर्टीज हमने बता दी है, कंप्लीट कर दी है। तो अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज होगी इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। बस आज इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। और अब अब्दुल सिद्दीकी सर आपसे विदा लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।